अहमदाबाद के प्लेन हादसे में 242 लोग सवार थे, ये आप जानते हैं। 241 लोगों की मृत्यु हुई, ये आप ये भी जानते हैं। 1 लोग जिंदा बचे हैं, यह भी जानते हैं। लेकिन उसमें आपको बता दें, बोइंग कंपनी के जो भी प्लेन हैं, बोइंग कंपनी के जितने प्लेन हैं उसमें पुराने पुर्जे लगे हैं और नरसंहार के लिए ये लोग खुद जिम्मेदार हैं, कंपनी जिम्मेदार है या यह हादसा कहा जाए। आपको पूरी खबर बताएंगे। मेरा नाम सत्यनारायण गुप्ता। आपको बता दें अब खबर विस्तार से, कब कैसे क्या हुआ, कौन जिम्मेदार, कहाँ पुराने पुर्जे लगाए गए, कब इसमें और हादसे हुए हैं। अमेरिका की यह कंपनी बोइंग 787 ड्रीम लाइन विमान को बनाने में उनके क्वालिटी मैनेजर ने सलाह दिया कि इसमें घटिया क्वालिटी के सामान लगाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कुछ मामलों में घटिया स्तर के पुर्जे को कबाड़ के डिब्बों से निकालकर विमान में फिट कर दिया गया है, जैसे ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बाद पोलैंड में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा से उड़ान भरने के कुछ समय बाद ही आपातकालीन गेट उड़ गया, हवा में उड़ गया। वे कहते थे कि इसमें क्वालिटी जो है बहुत घटिया किस्म के सामान लगाए जा रहे हैं, लेकिन अमेरिका नहीं माना। अमेरिका की कंपनी नहीं मानी, मनमानी करने लगी। उसके बाद एक मुकदमा होता है, मुखबिर की एक मुकदमा में ये गवाही देने जाते हैं। तीसरे दिन इनकी मृत्यु हो जाती है। ये एक लेटर पे लिख के जाते हैं और कहते हैं कि बोइंग विमान कंपनी को भगवान बचाए, इसकी रक्षा करे। आगे क्या होता है आपको बता दें। उसके बाद इसमें दुर्घटना से दुर्घटना एक के बाद एक होती जाती है और इसकी मांग पूरी दुनिया में बढ़ती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा दूर जाने वाली यह प्लेन मानी जाती है। लेकिन आपको बता दें, आज यह जो दुर्घटना अहमदाबाद में हुआ है, यह कड़ी कहीं न कहीं वहाँ से जुड़ी है। वहाँ से इसलिए जुड़ी है, इसकी शिकायत पहले ही हो चुकी है, मुकदमा पहले ही हो चुका है। उसके क्वालिटी मैनेजर ने इस पर आरोप लगा दिए हैं, लेकिन ये सुधार नहीं किए। इसके कारण आज 241 लोगों की मृत्यु देखने को मिल रहा है। कहीं न कहीं कनेक्शन उससे जोड़कर देखा जा रहा है। क्वालिटी मैनेजर जॉर्ज बर्नेट ने जब आरोप लगाया था इस कंपनी पर, इस विमान बनाने वाली कंपनी पर, तब इस पर अगर सुधार हुआ होता तो जगह जगह ऐसे हादसे नहीं देखने को मिलते। लेकिन डस्टबिन से निकाले गए सामान और प्लेन में लगाए गए, इसके जिम्मेदारी कौन लेगा? यह नरसंहार कहा जाए या एक हादसा कहा जाए। अहमदाबाद में जो भी घटना घटित हुई है उस पर तो सभी लोग शोक संवेदना व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन इसके पीछे की कहानी जाननी होगी। इसके पीछे की कहानी कई पहलुओं पर सोचने के लिए मजबूर कर रहा है। क्वालिटी मैनेजर ने जब कहा कि डस्टबिन से निकालकर सामान लगाया जा रहा है, पोलैंड में ये जहाज जब उड़ता है तो आपातकालीन खिड़की पर खच्चे उड़ जाते हैं, आके ज़मीन पर गिर जाते हैं हवा में उड़ते हुए। तो ऐसी कंपनी के जहाज ले करके भारत चला रहा है, पूरी दुनिया चला रही है। इस पर जो है सोचना होगा। जान से खिलवाड़ करना है, ऐसी कंपनी से सामान लेना, इसका मतलब मौत को दावत देने के बराबर है। क्वालिटी मैनेजर के अनुसार उन्होंने जो दावा किया है वह अब सच होते दिखाई दे रहा है। अब आपको बता दें किस देश के कितने नागरिक इसमें सवार थे। 169 भारतीय थे, 53 ब्रिटिश के थे, 7 पुर्तगाली थे, 1 कनाडा के थे और एक पूर्व मुख्यमंत्री गुजरात के थे जिनका नाम विजय रूपाणी था। 2 बार ये मुख्यमंत्री रह चुके हैं, जिनकी मृत्यु इस दुर्घटना में हो गई। बहुत ही दुखद मृत्यु हुई है। हम कह सकते हैं यह नरसंहार एक प्रकार से कहा जा सकता है, जिस प्रकार से इनके क्वालिटी मैनेजर ने पहले ही आरोप लगा दिया है। लेकिन यह तो जांच का विषय है। आपको बता दें, विमान के टेल में डिजिटल फ्लाइट डेटा एक लगाया जाता है, जिससे पता लगता है कोई भी दुर्घटना यदि हो गई तो उससे पता लगाया जाता है कि अंदर क्या क्या चल रहा था, उस समय अंदर क्या हो रहा था। आपको बता दें, एयर इंडिया की तरफ से 1-1 करोड़ रुपए देने के लिए ऐलान किया गया है, मुआवजा देने के लिए ऐलान किया गया है। लेकिन इसमें 1 लोग जिंदा बचे रहते हैं, जिनका नाम रमेश विश्वास
रमेश कुमार विश्वास बताया जा रहा है और 40 वर्ष के हैं। जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल नबाका कर सके जो जग बैरी हो। आप ये लाइन इनके ऊपर बहुत ही सेट बैठता है, क्योंकि 242 में सिर्फ अकेले ही बचते हैं। यह कुदरत का करिश्मा कहा जाए या मौत का जो यमराज हैं, मौत के समय कहते हैं कि नहीं, एक लोग को छोड़ दिया जाए। अब कुछ भी कह लीजिए, ये मौत को चकमा देकर जिंदा बच गए हैं। एयर इंडिया के बोइंग 787 ड्रीम लाइन विमान के बारे में आपकी क्या राय है, ये कमेंट बॉक्स में आप जरूर दीजिएगा और सोच समझ के दीजिएगा। इसके पहले की भी घटना आपको बता दिए हैं और अब किस प्रकार घटना हुई है, इसके बारे में आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें।